फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और आपका दिन शुभ जा रहा होगा। सो आई थिंक आपको मेरे यूट्यूब के इस व्लॉग से थंबनेल को देख के पता लग गया होगा कि मेरा आज का जो व्लॉग है वो किस कंटेंट पे है। यस, यू आर राइट। सो फाइनली मेरा चैनल हो गया मोनेटाइज। तो चलो, अभी तक तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी व्लॉग्स बना दिए हैं, बट आज का जो व्लॉग रहेगा ये थोड़ा डिटेल डिस्कशंस में रहेगा कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, what to do, what not to do when you actually want to monetize your channel, और किन किन स्टेजेस पे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और किन किन स्टेजेस पे आपके कौन कौन से फीचर्स इनेबल हो जाते हैं। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम जीरो टू स्टार्ट। बट एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्दी से फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन लगे, लाइक करें एंड अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर अपनी फैमिली में आप किसी को जानते हैं जो यूट्यूब स्टार्ट कर रहा है या उसको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, टिप एंड ट्रिक्स चाहिए, तो प्लीज़ मेरा ये लिंक उनको ज़रूर फॉरवर्ड करें। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने खुद के लिए भी फॉलो करी है, जब आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी से कोई टिप्स लेते हैं, तो उसके व्लॉग को बिल्कुल शुरुआत से एंड तक देखते हैं, स्किप नहीं करते, क्योंकि जो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस होती हैं उसकी हर एक लाइन में एक मतलब होता है। हो सकता है कोई स्टेप हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो। सो प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस वीडियो और प्लीज़ आप इसे एंड तक देखिएगा। रेस्ट आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगे तो आप सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। सो यही सब चीज़ें अब मैं इस ब्लॉग में आपको बताने वाली हूँ कि क्या मोनेटाइजेशन की कंडीशंस होती हैं, क्या मोनेटाइजेशन की पॉलिसी होती है, मोनेटाइजेशन को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, मोनेटाइजेशन जब हो जाता है क्या क्या करने से आपकी मोनेटाइजेशन की जो इनकम होती है वो ग्रो होती है, चैनल की इनकम ग्रो होती है, एंड इम्पॉर्टेंटली क्या क्या मिस्टेक है जो मैंने करी जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन विद दिस व्लॉग, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। आपने देखा होगा आजकल बहुत लोग हैं टेक्निकल गुरु और ये सब टेक्निकल जोन में बहुत सारे लोग हैं जो आपको टेक्निकल नॉलेज देते हैं। एंड आई एम श्योर एवरीबडी इज गिविंग राइट नॉलेज, आपको हर कोई इंसान सही बात बता रहा होगा। बट चूंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, पहले मेरा हाफ मोनेटाइज हुआ था, मैंने उसका ब्लॉग भी शेयर किया था, मेरा फुल मोनेटाइज हुआ, मैंने उसका ब्लॉग भी शेयर किया, फिर मैंने एक मेम्बरशिप के ऊपर ब्लॉग शेयर किया, कैसे मेम्बरशिप हम इनेबल करते हैं और मेम्बरशिप के क्या फ़ायदे होते हैं, और मैंने एक ब्लॉग शेयर किया था जिसमें मेरे चैनल पे 1.1 मिलियन व्यूज़ आ गए थे विद इन द स्पैन ऑफ 6 to 7 मंथ्स। सो यही सब चीज़ों को बढ़ाते हुए आगे मैं आज मैं इसमें इन डिटेल बताऊंगी। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मोनेटाइजेशन की कंडीशन क्या होती है। सो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है, काफ़ी समय से यही सबको पता है कि 4000 वॉच आवर्स एंड 1000 सब्सक्राइबर्स इज द फर्स्ट कंडीशन टू गेट योर चैनल मोनेटाइज विद इन 365 डेज। मैं एक साल नहीं बोलूँगी, विद इन 365 डेज। उसका ये मतलब है, जैसे मान लो आज आपने चैनल बनाया, तो आज है 29 ऑफ जनवरी। 29 ऑफ जनवरी को से लेके 29 ऑफ जनवरी या 28 ऑफ जनवरी ऑफ 2006 तक आपको ये 4000 घंटे पूरे करने हैं। सपोज 28 ऑफ जनवरी 2006 में आपके उस दिन तक 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट नहीं होते, 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट नहीं होते, तो ये मत घबराइएगा कि वो जो जितनी भी मेहनत आपने एक साल में करी है वो ख़राब हो जाएगी। नहीं, अब क्या होगा, फिर आपका 30th ऑफ जनवरी आ जाएगा, जैसे कल 30th ऑफ जनवरी 2025 आएगा, तो फिर वो जो 29 जनवरी 2025 में जितना भी आपने आवर्स अचीव किया था वो डिडक्ट हो जाएंगे। अब 30th to 29 ऑफ जनवरी की साइकिल चलेगी, मतलब जैसे जैसे एक दिन बढ़ेगा आगे वाले साल में, वैसे एक एक दिन कम होता चल जाएगा। सो कोशिश करिएगा विद इन द स्पैन ऑफ 365 डेज आप अपने वॉच आवर्स कंप्लीट कर लें। तो ये सबसे पहली टिप जो आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है। इट इज़ नॉट 1 ईयर, इट इज़ 365 डेज। दैट्स अ वन टिप दैट यू कैन टेक इट फ्रॉम मी। सेकेंडली ये होता है कि दो तरह से मोनेटाइजेशन हो जाता है, दो कंडीशंस पे होता है। एक तो होता है कि 4000 वॉच आवर्स प्लस 500 1K सब्सक्राइबर्स, या फिर 10 मिलियन व्यूज़ विद इन शॉर्ट्स पे विद इन 90 डेज, जो थोड़ा मुश्किल है। मेरा नहीं हो पाया क्योंकि मेरे शॉर्ट्स आते हैं लेकिन शॉर्ट्स पे उतने व्यूज़ नहीं आते जितने आने चाहिए। सो मिलियन में व्यूज़ जाने का मतलब है कि चैनल इज़ गोइंग गुड और आप अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस अचीव कर लेते हो, फिर आप ज़्यादातर अपने शॉर्ट्स पे ध्यान देते हो। देयर आर टू वेज, 1K कॉमन है, उसके ऊपर 1K 4000 वॉच आवर्स कर लो, या 1K 10 मिलियन शॉर्ट्स पे व्यूज़ कर लो, ये दो चीज़ें हैं।
फुल मोनेटाइज करने के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, एक और कंडीशन बताते हैं हाफ मोनेटाइजेशन के। ऐसा नहीं है कि हाफ मोनेटाइजेशन पे आप कुछ नहीं कर सकते। हाफ मोनेटाइजेशन पे आपके 500 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, नहीं आई थिंक 1K सब्सक्राइबर्स होने चाहिए एंड 3000 वॉच आवर्स होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये अचीव कर लिया था। तो इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जो हाफ मोनेटाइजेशन में इनेबल हो जाते हैं और फुल मोनेटाइजेशन में बचे हुए फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। सो कोशिश यही रहती है कि आप फुल मोनेटाइजेशन को टारगेट करें। अगर फुल मोनेटाइजेशन को टारगेट करेंगे तो हाफ मोनेटाइजेशन आपका वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा, बट विद इन द स्पैन ऑफ 365 डेज। अब आप सोच सकते हैं कि कौन कौन से तरीके होते हैं जब आप मोनेटाइजेशन के बाद पैसे अर्न कर सकते हैं। सो देयर आर 5 फीचर्स विच आई कैन टेल यू। पहले फीचर्स होते हैं सुपर चैट, सुपर थैंक्स एंड सुपर स्टिकर्स। ये तीन चार फीचर्स होते हैं। दूसरा होता है मेंबरशिप, तीसरा होता है ब्रांडिंग, चौथा होता है आपका शॉपिंग, एंड पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपका फुल मोनेटाइज होता है। तो आप देखना, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें ऐड रन होंगे, तो वो होता है वॉच फीड ऐड या शॉर्ट फीड्स ऐड। जो एड्स आते हैं उसका पैसा हमें मिलता है, वो भी सिर्फ लॉन्ग वीडियोस पे। शॉर्ट्स पे भी मिलता है, लेकिन शॉर्ट्स का थोड़ा जो क्राइटेरिया है वो अलग है। सो इन 5 तरीके से यू गाइज कैन अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब हाफ मोनेटाइजेशन होता है तो 3 फीचर इंपॉर्टेंट हो जाए। आउट ऑफ 5 फीचर्स 3 इनेबल हो जाते हैं। सुपर्स इनेबल हो जाता है, मेंबरशिप इनेबल हो जाता है और शॉपिंग इनेबल हो जाता है। सुपर्स एंड मेंबरशिप मैंने भी इनेबल कर दिया था जब मेरा हाफ मोनेटाइजेशन हुआ था, बट मैंने शॉपिंग इसलिए इनेबल नहीं किया था बिकॉज मेरा कोई रिटेल स्टोर नहीं है और ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल आउट करती हूँ। बट फिर एक एफिलिएट मार्केटिंग का भी कंसेप्ट आता है, वो एक अलग से कंसेप्ट, अगर आप चाहते हैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब मेरा हाफ मोनेटाइजेशन हुआ था, मेरा हाफ मोनेटाइजेशन अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीने 1 महीने पहले हो गया था। तो उसमें मुझे सारे सुपर्स के फीचर्स इनेबल हो गए थे, मेरी मेंबरशिप इनेबल हो गई थी और मेरी शॉपिंग इनेबल हो गई थी। तो मैंने उसमें से सिर्फ 2 ही फीचर्स इनेबल किए, सुपर्स का और मेंबरशिप का, राइट। तो ये पहली चीज़ है। जब मेरा फुल मोनेटाइजेशन हुआ, अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है मेरा ना, मुझे लगता है कि हो गए 10 दिन हो गए हैं मुझे मेरा फुल मोनेटाइज हुए हुए। तो उसमें मुझे जो बचे हुए 2 फीचर्स थे, शॉर्ट फीड्स ऐड एंड वॉच पेज एड्स, वो भी मेरा इनेबल हो गया। तो नाउ 5 ऑल फीचर्स फ्रॉम वेयर यू कैन अर्न मेरे सब इनेबल हो चुके हैं। अब आते हैं कि हम अचीव कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, कंसिस्टेंसी। लगातार व्लॉग शॉर्ट्स डालते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको पकड़ नहीं पाएगा कि आप कब कर रहे हैं, कब आप शॉर्ट्स डाल रहे हैं, कब आप वीडियो डाल रहे हैं। आपको यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझाना पड़ेगा कि आप इस समय डाल रहे हैं। भाई, अगर आप इस समय डाल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके शॉर्ट्स को पिक करेगा और उसको धीरे 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 लोगों तक पहुँचाएगा। कॉन्टेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कॉन्टेंट आप जो भी पकड़ रहे हैं, निश आप जो भी पकड़ रहे हैं, मान लो पीपल पकड़ रहे हैं, एंटरटेनमेंट पकड़ रहे हैं, कॉमेडी पकड़ रहे हैं, तो उसको पकड़ के चले और उसके हिसाब से कॉन्टेंट आप प्रेजेंट करें। जैसे कि मेरा कंटेंट ज़्यादातर डेली व्लॉगिंग रहता है, बट कभी कभी मैं टेक्निकल व्लॉग्स भी बनाती हूँ, स्पेशली ऑन कार्स। और ये जो छोटे मोटे व्लॉग्स जैसे मैं भी बना रही हूँ, ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के होते हैं, तो इसलिए इसे भी मैं शूट करती हूँ। ज़्यादातर मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ। और जो मेरे शॉर्ट्स रहते हैं वो मिक्स रहते हैं, जैसे कभी सॉन्ग्स के रहते हैं, कभी भगवान जी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट ज़्यादातर मैं कॉमेडी व्लॉग्स, कॉमेडी शॉर्ट्स बहुत बनाती हूँ। तो मैंने मिस्टेक क्या की थी मैं आपको बताती हूँ। मेरा जो ये चैनल था, ये बहुत साल पहले क्रिएट हो गया था, बट आई थिंक अक्टूबर 2023 मुझे रियलाइज़ हुआ कि चलो मुझे कुछ करना चाहिए। अक्टूबर 2023 से लेके आई थिंक जनवरी 2024, 1 साल पहले तक मैंने 1K, मतलब विद इन 1K नहीं, मुझे लगता है विद इन 1 मंथ मैंने 1K सब्सक्राइबर्स अचीव कर लिए थे, जिसके शॉर्ट्स भी बने हुए। मैंने वीडियोस डालना शुरू किया, वीडियो में कंसिस्टेंसी नहीं आई, उसके बाद मेरे शॉर्ट्स में कंसिस्टेंसी नहीं आई, बट जो मेरे कार के ब्लॉग्स थे वो बहुत वायरल हुए। तो मुझे यूट्यूब ने इंडिकेशन दी कि मुझे कार के ब्लॉग्स बनाने चाहिए, बट मैं उस पर कंसिस्टेंस नहीं रही, जिस वजह से मेरा सब्सक्राइबर का बेस धीरे धीरे बढ़ा। फिर बीच में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स चैलेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। तो आपके लिए टिप है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, टाइम से अपने कंटेंट को पोस्ट करें, शॉर्ट को और वीडियो को। मुझे फिर ऑप्शन पता लगा लाइव आने का, फिर मैं लाइव आना शुरू हुई। तो लाइव में मेरा ऑडियंस कनेक्ट बहुत अच्छा रहा और ऑडियंस ने भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो उसकी हेल्प से भी मेरे वॉच आवर्स कंप्लीट हुए। उसका भी मैंने व्लॉग बनाया था इससे थोड़ी देर पहले, सो मैं वो भी आपको उसको जाके आप रेफ़र करिएगा।
अब आता है क्वेश्चन कि यूट्यूब में जब मोनेटाइज हो जाता है तो अर्निंग किस तरीके से होती है। तो फ्रेंड्स अभी उससे पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मुझे बतानी है। मोनेटाइजेशन को अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आपका चैनल हाफ मोनेटाइज होता है तो आपका चैनल जाता है रिव्यू पे। तो उसका एक प्रोसेस पूरा प्रोसेस है, मैंने अपने शॉर्ट्स में भी बताया है कि जब आप चैनल को आप रिव्यू करने के लिए भेजते हो तो आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, आप वो स्टेप फॉलो करेंगे। उससे पहले आपकी जीमेल एड्रेस पे एक मेल आएगा जिसमें आपको कंग्रेचुलेशंस करके नाउ यू कैन अप्लाई फॉर यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम विच इज़ YPP ऐसा करके एक मेल आएगा। देन यू विल क्लिक ऑन इट, यू विल क्रिएट एन एडसेंस अकाउंट, गूगल एडसेंस अकाउंट। गूगल एडसेंस अकाउंट आपके यूट्यूब से लिंक करा जाता है, वहाँ पे आपकी पेमेंट ID जनरेट होती है। सो बेसिकली जो भी पैसा आप यूट्यूब से जनरेट करते हो वो आपकी गूगल एडसेंस में आता है। सो गूगल एडसेंस का वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है, पर उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जब मेरा गूगल एडसेंस वाला प्रोसेस कंप्लीट होने वाला होगा। वैसे ऑलरेडी मैं आपको बता दूं मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बट ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी बिकॉज वो आपको बहुत इन्फॉर्मेशनल व्लॉग लगेगा। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सी दैट व्लॉग। ठीक है, अब ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। मोनेटाइजेशन की पॉलिसी मतलब अगर आपको अपना मोनेटाइजेशन से पहले आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अपने चैनल को रिव्यू करवाने से पहले आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो आपका ही चैनल है। आप कोई भी शॉर्ट्स किसी और का नहीं लगा सकते। रीयूज़ कंटेंट बिल्कुल मत करिएगा। रीयूज़ एंड रीयूज़ कंटेंट जैसे कि होता है कि मान लो आपने किसी और अच्छे ब्लॉगर का ले लिया उसका कंटेंट और आपने रिएक्शंस वीडियो दे दी। रिएक्शन वीडियो में उनका कहने का मतलब होता है कि जो भी रिएक्शंस वीडियो होती है, मान लो कोई डांस कर रहा है उसका आप रिएक्शन देना चाहते हो तो यू हैव टू स्पीक, अपना वॉइस ओवर आपको देना पड़ेगा। अगर आपने मान लो किसी का कॉन्टेंट कॉपी किया पर उसमें आपने छोटी सी फोटो कोने में लगा दी, नहीं, फोटो कम से कम इतनी बड़ी लगाओ कि वो दिखे, आपका फेस दिखना चाहिए, तो उसे फिर रीयूज कंटेंट नहीं मानते। बट मेरी तरफ से मेरी एक टिप है आपको कि प्लीज़ कंटेंट सारा अपना ही बनाएं, प्लीज़ किसी का भी कॉपी ना करें, और कोई भी ऐसा मूवी क्लिपिंग या टीवी की क्लिपिंग लगा देते हैं उसको भी अवॉइड करें, क्योंकि फिर है ना, जब आपको पता है कि उस चीज़ में प्रॉब्लम है तो क्यों करना। मैंने भी किया था बट मैंने उसको हटा दिया। लेकिन ये सब चीज़ें अब तब हटाएंगे जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के रिव्यू से पहले जाएगा। एक बार वो चला गया तो आपका चैनल डिसक्वालीफाई हो सकता है। सो प्लीज़ मोनेटाइजेशन को रिव्यू करने से पहले, मतलब चैनल को मोनेटाइजेशन पे भेजने से पहले, जब आपका मैनुअली चेक करते हैं यूट्यूब वाले, उससे पहले आपको अपने चैनल को कम से कम खुद 3-4 दिन वॉच करना पड़ेगा। जो भी शॉर्ट्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि सही नहीं है, कॉपीराइट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, पहले सबको हटाइए, सबको डिलीट करें, क्योंकि बिफोर मोनेटाइजेशन आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बट एक बार अगर रिव्यू पे चला गया, इवन आपके हाफ मोनेटाइजेशन रिव्यू पे भी चला गया, तो भी आपका चैनल रिजेक्ट हो सकता है। सो इट्स अ कंप्लीट नो फ्रॉम माई एंड। मैं आप लोगों को रीयूज़ कंटेंट की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। सेकेंडली मैं आपको ये भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि प्लीज़ आप टीवी क्लिपिंग लगाओ या मूवी क्लिपिंग लगाओ। क्यों ही लगाना है यार, आप नेचुरल एक्टर हो, यू वांट टू मेक योर ओन करियर, आप व्लॉगर बनना चाहते हो तो अपना कंटेंट लाओ, शो योर सेल्फ एज अ जेन्युइन पर्सन, अपना कंटेंट प्रेजेंट करो। अगर आप अच्छा बोलते हो, अच्छा प्रेजेंट करो, कुकिंग करते हो, ट्रैवलिंग करते हो, एंटरटेनिंग हो, जस्ट कम अप विथ योर ओन थॉट्स एंड डू इट। क्योंकि जब आप अपने चैनल को अपने तरीके से मूव करोगे, कीपिंग दी एल्गोरिदम, यूट्यूब एल्गोरिदम इन माइंड, सब कुछ सही होगा। सो आपने ये पिक किया मोनेटाइजेशन पॉलिसी, आप ढंग से पढ़ना, कुछ भी ऐसा मत करना जो यूट्यूब मोनेटाइजेशन की या कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट होता है। जो मैंने टिप दी उसको ध्यान रखना, रीयूज कंटेंट नहीं करना। जो भी अगर यूज कंटेंट है, आप मोनेटाइजेशन भेजने से पहले खुद चैनल को रिव्यू करना, और कॉपीराइट का ध्यान रखना। जब भी आप कहीं व्लॉग बनाते हो तो पीछे से जो म्यूजिक की आवाज़ होती है वो 5-6 सेकंड के लिए तो विच इज़ फाइन, लेकिन 5-6 सेकंड बाद अगर वो और ज़्यादा बढ़ जाता है तो कॉपीराइट आ जाता है। बट अगर कॉपीराइट है तो डोंट वरी, कॉपीराइट को एडिट करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, या तो उसको म्यूट कर देना है उस सेक्शन को, या सॉन्ग को रिप्लेस कर देना है, क्योंकि यूट्यूब की खुद की म्यूजिक लाइब्रेरी होती है, या फिर उस सेक्शन को आप म्यूट कर देंगे, ट्रिम कर देंगे, या फिर रिप्लेस कर देंगे किसी सॉन्ग से। बट अगर स्ट्राइक आ गया तो स्ट्राइक का ध्यान रखिएगा। टचवुड मेरे पे कभी स्ट्राइक नहीं आया, क्योंकि मैं बिल्कुल सीधा अपना ही कंटेंट क्रिएट करती हूँ। आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू कॉपीराइट, क्योंकि जब मैं नई थी तो मुझे कॉपीराइट के बारे में नहीं पता था। सो फ्रेंड, जब हम लोग इस बेस पे पहुंच जाते हैं ना, मैंने भी किसी को फॉलो कर करके यहाँ तक पहुंची हूँ, बिकॉज आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। सो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा किसी के ब्लॉग्स देखूँ। मैं एक बार देख लेती हूँ, समझ लेती हूँ, तो आई फॉलो माई ओन कॉन्टेंट। सो ये प्लीज़ पिक्स अपने साथ याद रखिएगा जो जो मैंने आपको बताई हैं।
कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूट्यूब में मोनेटाइजेशन करते वक्त हमें क्या क्या करना पड़ेगा। उसका एक लॉन्ग प्रोसेस है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। मेरा तो सब कुछ हो चुका है, ऑलमोस्ट एक दो चीज़ें बची हैं। तो जब मेरा वो हो जाएगा तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया। चाहे वो थोड़ा लंबा होगा पर आप उसको समझना। कौन सा फॉर्म भरना होता है, पहले क्या वेरीफाई होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसको कैसे डालना होता है, एवरीथिंग विल बी देयर। उसका ब्लॉग मैं आपके पास ज़रूर लेकर आऊँगी। उसके अलावा मैं बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स बनाती हूँ जो मेरी लाइफ से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ 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 कम एंड ड्रॉप अ कमेंट टू मी। आई ऑलवेज वेलकम ऑल ऑफ योर थॉट्स। आप अपने कमेंट्स मुझे करें, मेरे लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में आए। मैं रोज़ रात को 8-9 बजे के आसपास लाइव स्ट्रीमिंग में आती हूँ, बट उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आप लोग अगर मेरी इंस्टा आईडी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल की मेंबरशिप लें। सो फ्रेंड्स, जब मेरा हाफ मोनेटाइजेशन हुआ था तो मैं लाइव पे तो आती ही थी, बट मेरे सुपर्स भी इनेबल हो गए थे। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, सुपर्स किए, मेरे मेंबर बने। और उसके बाद जैसे ही चीज़ें आगे आगे बढ़ी, सो नाउ थिंग्स आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। बाय गॉड ग्रेस सब ठीक ही होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ही पता होगा कि पहली यूट्यूब की पेमेंट तब आती है जब आपके यूट्यूब के अकाउंट में $100 हो जाते हैं। दैट्स अ पिक, यू ऑलवेज नो दैट कि $100 जब होता है तभी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। और आपको कौन सा अकाउंट देना है, कौन से बैंक अकाउंट देना है, वो भी मैं उसमें मेंशन करूँगी। कोशिश करना आपका प्राइवेट बैंक होना चाहिए, जैसे ICICI बैंक, HDFC, ऐसे बैंक्स होने चाहिए जिससे आपको हैसल फ्री पेमेंट का इशू ना आए। हाँ, मतलब बिल्कुल हैसल फ्री रहे, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स होते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आपको मैंने आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स दी हैं। आई होप ये आपको सही लगी होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग योर लव। जितना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया मेरे स्केड्यूल को ध्यान रखते हुए, और मेरे को जितना आप जेन्युइनली अपना अटेंशन देते हैं, जो भी सब चलता है उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहें, मैं भी ग्रो करती रहूँगी और ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी। ये तो टेक्निकल कंटेंट हो गया, मैं इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीज़ लाती रहूँगी जो मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। एंड आई होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। तो मिलती हूँ कल किसी एक नए कंटेंट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जल्दी से लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, वायरल करें। प्लीज़ यूट्यूब मेरे चैनल की इस वीडियो को वायरल करें, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से हर एक कंटेंट डिज़ाइन करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी से मेरे चैनल की मेंबरशिप ले लें और प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।